अगर मैं आपसे कहूँ कि आधार कार्ड नया बनवाने के लिए या फिर आधार कार्ड में कोई भी जानकारी अपडेट करने के लिए अब आपको आधार सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे आपका ये काम हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर खुद आपके घर पर पहुंचेंगे। आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, आधार कार्ड में कोई भी जानकारी अपडेट कराना चाहते हैं, तो अब वो काम घर बैठे हो जाएगा। लेकिन ये सुविधा आपको कैसे मिलेगी, किन लोगों को ये सुविधा मिलेगी, क्या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा और आप बुकिंग कैसे कर सकते हैं, सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। और इसलिए आज इस वीडियो में इस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता और आप देख रहे हैं काम की खबर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड सर्विस से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की। ऑपरेटर अब खुद आपके घर आएंगे। आपका नया आधार कार्ड आप बनवाना चाहते हैं या फिर आधार कार्ड में कोई भी जानकारी आपको अपडेट करनी है, तो वो काम घर बैठे होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये UIDAI की नई सुविधा है जो कि लोगों को दी जाती है और लगभग हर राज्य में ये सुविधा आपको मिलती है। बस इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो राज्यों के हिसाब से वेरी करती है कि जिस भी राज्य में आप रहते हैं वहाँ पर ये सुविधा किस तरीके से दी जा रही है। घर बैठे आपको सारी आधार सेवाएं मिल जाएंगी। चाहे आप आधार कार्ड नया बनवाना चाहते हैं, आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, नाम में कोई गलती है वो सुधार करवाना चाहते हैं, या आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं, पुराना मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया, नया मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है, वो आप करवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपकी किसी तरह की कोई गलती है वो सुधार भी आप करवा सकते हैं। तो ये सारी आधार सेवाएं आपको घर बैठे मिल जाएंगी। इसके लिए आपको आधार सेंटर पर जाकर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि फ़ायदा किससे मिलेगा। क्या हर एक व्यक्ति के लिए आधार की ये सेवाएं घर बैठे मिलेंगी, या फिर एक कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसके लिए सुविधा UIDAI की तरफ से शुरू की गई है? आइए ये जानते हैं। तो देखिए, UIDAI की तरफ से बताया गया है कि आधार सेंटर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको बहुत सारी सुविधाएँ, जैसे कि होम एनरोलमेंट सर्विस, घर बैठे नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं वो मिल जाएगी। ऑपरेटर खुद आपके घर पहुंचेगा और आपको ये सेवा देगा, यानी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद UIDAI की तरफ से एक ऑपरेटर आपके पते पर भेजा जाएगा, जैसे आप बुकिंग करेंगे, और फिर आप जो भी सुविधा चाहते हैं आधार से जुड़ी हुई वो आपको ऑपरेटर के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा चुनिंदा लोगों के लिए सुविधा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति के लिए सुविधा उपलब्ध है। ये सुविधा कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध है। कौन कौन वो लोग हैं, आइए जानते हैं। सीनियर सिटीजन्स, जैसा कि आप समझते हैं कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की है, उन्हें ये सुविधा दी जाएगी, क्योंकि UIDAI की तरफ से ये माना जाता है कि ऐसे लोग जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, चलने में सक्षम नहीं हैं, आधार सेंटर तक नहीं आ सकते हैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, स्वास्थ्य कारणों की वजह से, तो ऐसे लोग अगर आधार सुविधा पाना चाहते हैं तो कई बार उन्हें ज़बरदस्ती आधार सेंटर तक आना पड़ता है। ऐसे में उनकी परेशानी बढ़ती है। तो इसी परेशानी को कम करने के लिए सीनियर सिटीजन्स को इसका फ़ायदा मिलेगा और ऑपरेटर खुद उनके घर आएगा और आधार सेवाएं देगा। इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है जो आधार सेंटर तक आने में सक्षम नहीं है और उसे आधार सेवा लेना है, तो उसके लिए भी ऑपरेटर की सुविधा जो है वो UIDAI की तरफ से दी जा रही है। ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और आधार सेंटर तक जाने में सक्षम नहीं है, वो नहीं जा सकते हैं, या और कोई परेशानी है, पैर में, हाथ में दिक्कत है, या और कोई गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से उनका आधार सेंटर विजिट करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे लोगों को ऑपरेटर खुद पहुंचेगा उनके घर पे और आधार से जुड़ी जो भी सुविधा वो पाना चाहते हैं वो देगा। इसके अलावा चलने फिरने में अगर कोई भी व्यक्ति असमर्थ है, यानी कि चलने फिरने में उसे किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस होती है जिस वजह से वो आधार सेंटर नहीं जा सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी UIDAI की तरफ से सुविधा शुरू की गई है, जिसमें ऑपरेटर उनके घर पर आएगा और ये सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये वो तमाम लोग हैं जिनको ये सुविधा दी जाएगी। अब बात करते हैं कि जो ऑपरेटर घर पहुंचेंगे उसमें आधार सेवाएं जो मिलेगी, उनमें कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ फायदा आपको मिलेगा। सबसे पहला, नया आधार एनरोलमेंट अगर आप करवाना चाहते हैं, अगर अब तक आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया है और आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो नया आधार कार्ड बनवाने की सुविधा आपको इस स्कीम के तहत मिलती है, जहां पर ऑपरेटर आपके घर पर आएगा। इसके अलावा अगर आप नाम अपडेट करवाना चाहते हैं, नाम में किसी तरह की कोई गलती है, उसमें आप कोई सुधार करवाना चाहते हैं, तो ये पूरी तरीके से सुविधा जो है वो आपको इसके तहत मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके आधार कार्ड में उसका एड्रेस अपडेट नहीं होता है। मान लीजिए कि पहले आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का था और अब वो बदल गया है, तो वो एड्रेस अपडेट करवाना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अगर एड्रेस अपडेट आपको करवाना चाहते हैं तो ये सुविधा भी आपको मिल जाएगी।
मोबाइल नंबर अपडेट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधार से जुड़े हुए सारे OTPs आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी आपको घर बैठे मिल जाती है। ऑपरेटर आएंगे, आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारी आपसे लेंगे और उसे अपडेट कर देंगे। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ या जो अन्य डिटेल्स आधार कार्ड में होती हैं, वो अगर आप बदलवाना चाहते हैं, उसमें किसी तरह का कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो ये सुविधा भी आपको इस स्कीम के तहत मिलती है, जहां पर ऑपरेटर आपके घर पर विजिट करते हैं और ये सारी सर्विसेज जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो आप अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक अपडेट भी आप घर बैठे करवा सकते हैं, लेकिन ये ज़िले और राज्य के हिसाब से वेरी करता है। जहां पर आपको इस तरह की सुविधा मिल सकती है वहां पर आप बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है उस राज्य में, उस ज़िले में जहाँ पर आप रहते हैं। तो ये तमाम वो सुविधाएँ हैं जो आपको इस स्कीम के तहत मिलती हैं, जहाँ पर ऑपरेटर आपके घर पर विजिट करके आपको आधार से जुड़ी ये सारी सेवाएं मुहैया कराते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जो ऑपरेटर आपके घर पर पहुंचेंगे और जो आपकी जानकारी अपडेट करेंगे या नया आधार कार्ड बनवाएंगे, उसके लिए आपको अपने जेब से कितने पैसे खर्चने होंगे, कितने पैसे देने होंगे। तो देखिए, होम विजिट का जो फ़ी है, यानी कि जो उसका शुल्क है, वो लगभग 700 रुपये रखा गया है। यानी कि अगर आप बुकिंग करते हैं, ऑपरेटर आपके घर पर विजिट करते हैं आपके एड्रेस पर और आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी आप अपडेट करवाते हैं, तो फिर आपको इसके लिए 700 रुपये का शुल्क देना होगा। ये पैसे आपको अपने खर्चने होंगे। आधार सर्विस फी अलग से होती है। देखिए, जब भी आप आधार सेंटर पर जाते हैं और कोई भी जानकारी अपडेट करवाते हैं, तो उस जानकारी को अपडेट करने के लिए एक मिनिमल से फ़ी आपको देनी होती है। ये जो फ़ी है ये वेरी करती है इस हिसाब से कि आप कौन सी जानकारी अपडेट करवाने के लिए गए हैं। जैसे कि बहुत मिनिमल सा एक शुल्क होता है 75 रुपये का, जो आपको आधार सेंटर पर जाकर देना होता है जब आप किसी भी तरह की जानकारी अपडेट कराना चाहते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो पैसा है ये वेरी कर सकता है कि आप कौन सी सर्विस ले रहे हैं उसके हिसाब से, तो वो पैसा तो आपको देना ही होगा। इसके अलावा सिर्फ होम विजिट का जो चार्ज है वो 700 रुपये है। बुकिंग के समय आपको शुल्क ज़रूर जांचना है कि कितना शुल्क आपसे लिया जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कि आप बुकिंग करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 700 रुपये की होम विजिट फ़ी आपकी लगेगी। इसके अलावा जो भी आधार सर्विस आप ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर आपसे कितनी फ़ी ली जा रही है, कितना आपको चार्ज देना होगा, ये ज़रूर आप बुकिंग के टाइम पर जांच लें, ताकि कहीं कोई तरह का कन्फ्यूजन ना रहे और आपको क्लियर हो कि इस सर्विस को अवेल करने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या चार्ज आपको देना होगा अगर आप ये सर्विस अपील करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपको इस सुविधा का लाभ कैसे मिलेगा, आप कैसे बुकिंग करेंगे। तो बुकिंग का प्रोसेस भी UIDAI की तरफ से बहुत ही ईजी रखा गया है। इसमें कहीं कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आपको UIDAI के पोर्टल, यानी कि जो वेबसाइट है UIDAI की, उस पर या फिर उनके हेल्पलाइन नंबर पर आपको जाना है। ये हेल्पलाइन नंबर भी आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगी। बहुत ध्यान रखिएगा कि आप सही वेबसाइट का चुनाव अपने लिए करें, किसी भी फेक लिंक पर आप ना जाएं। तो ये ज़रूर देख लें कि UIDAI वहाँ पर लिखा होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप पोर्टल खोलेंगे, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी कि आप ये सर्विस अवेल करना चाहते हैं। और जैसे आप अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। आप वहाँ पर तिथि यानी कि डेट वहाँ पर आप डालेंगे, आप टाइम डालेंगे, अपने घर का एड्रेस डालेंगे, तमाम जानकारियाँ वहाँ पर आपको देनी होंगी और फिर उसी टाइम और उसी दिन का आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाएगा। और फिर उसी दिन जो ऑपरेटर हैं वो आपके घर पर विजिट करेंगे। ये टाइम और ये डेट आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसी टाइम पर जब ऑपरेटर आपके घर पर आएंगे तो आप उस वक्त घर पर अवेलेबल होने चाहिए और आपकी अवेलेबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए। इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि जो भी टाइम आप फिक्स करें उस टाइम पर आप घर पर हो और आप फ्री हो, ताकि आप आधार से जुड़ी ये सर्विसेज ले सकें। आपको ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको हमेशा जब भी बुकिंग करनी है तो UIDAI की सर्विस आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही चुननी है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि ऑपरेटर को बुक करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए, इस वेबसाइट पर चले जाइए, ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस तरह की किसी भी जानकारी पर आप बिल्कुल भी विश्वास मत करिए, क्योंकि ये फेक हो सकती है, भ्रामक हो सकती है। इसलिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहीं पर जाकर आप इस सर्विस को चुनें। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पर आप ना जाएं। OTP किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि जब आप बुकिंग करेंगे तो अब यहाँ पर एक OTP जनरेट किया जाएगा, तो इस OTP को आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि OTP कॉन्फिडेंशियल होते हैं। इसे शेयर करने से आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें।
पेमेंट रिसिप्ट आपको ज़रूर लेनी है। जब भी आप पेमेंट करते हैं, आपने कितना पेमेंट किया, किस चीज़ के लिए आपसे कितने पैसे लिए गए, वो जानकारी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो ये रिसिप्ट लेना आप बिल्कुल मत भूलिए। पेमेंट जब भी करेंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तब तो आपके पास इसका डिजिटल एविडेंस है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है तो आप ये रिसिप्ट लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर आपको एक्टिव रखना है। ध्यान रखिए कि इस सर्विस को लेने से पहले आपका जो बैंक अकाउंट है और आपका जो आधार है, ये दोनों ही आपके मोबाइल नंबर से लिंक होने चाहिए। आपका आधार कार्ड अगर आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आधार कार्ड की कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए जो OTP आएगा वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। तो अगर वो लिंक्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको इस सर्विस अवेल करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो आपको इस सर्विस लेने के दौरान याद रखनी है। अब ध्यान रखिए कि ये सर्विस हर एक के लिए अवेलेबल नहीं है। ये सर्विस लोगों के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, कोई ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से इस वक्त जूझ रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो चल फिर कर आधार सेंटर विजिट नहीं कर सकता है, कुछ हेल्थ कॉजेस हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये सर्विस जो है UIDAI की तरफ से शुरू की गई है। अब ये सर्विस ज़िले और राज्य के हिसाब से लागू होती है। हो सकता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो वहाँ पर ये सर्विस अभी हो या ना हो, तो इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ज़रूर चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं और विजिट नहीं कर सकते हैं आधार सेंटर्स को, तो उनके साथ इस जानकारी को आप ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आधार से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और भी किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।